बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा। इसके लिए मैंने अपनी देगची में एक जो हम खाना बनाते हैं जिस चमचे से, मैंने वो एक घी का चम्मच डाल लिया है, क्योंकि कड़ी में तड़का भी जाता है बाद में, इसलिए फिर घी जो है ना वो कम डाला जाता है। और एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने, उसको मैंने बहुत अच्छी सी कटिंग कर ली थी। और प्याज जो है ना हम इसमें डाल देंगे घी में, और प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे, ज़रा अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन फ्राई करेंगे। और प्याज तो जो है ना क्वांटिटी जो है ना मैंने दरमियान सही मैंने डाली है इसमें। आपको पता है प्याज पाकिस्तान में कितना महंगा हो रहा है, और ज़ाहिर है हमारे हर हर वो खाने का हिस्सा होता है, तो लाजमन डालना पड़ता है फिर हम लोगों को। और प्याज जो है ना मेरा गोल्डन हो रहा है। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया था, तकरीबन 2 से 3 खाने का चम्मच, वो हम इसमें शामिल कर दे। देखें प्याज का कलर कितना अच्छा आ चुका है। तो हम ये तीनों चीज़ें जो है ना इसमें शामिल कर देंगे। आपके लिए ऑप्शनल है, आप हरी मिर्चें लहदा से भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा वो होता है कि हरी मिर्च भी साथ भून जाए, तो मैं साथ ही इकट्ठा ही उनको ना यानी कि बारीक कर लेती हूँ, या समझ ले कूट लेती हूँ, तो वो शामिल कर देती हूँ। अब इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छा सा भून के इनका फ्लेवर आ सके। और इनको भूनने के बाद अब यहाँ मैं अपने स्पाइसेस जो है ना वो शामिल करूँगी। देखें माशाल्लाह से लहसुन अदरक का जो पेस्ट है और हरी मिर्च का वो अच्छी तरह से भुन गया है। अब यहाँ पे मैं अपने स्पाइसेस शामिल करूँगी, और इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच 2 चाय के चम्मच मैंने लाल मिर्च ली थी पिसी हुई, और 2 मैंने चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली थी। और हल्दी तो आपको पता है कि ज़्यादा जाती है कड़ी में, तो हल्दी जो है ना मैं ज़्यादा डालूँगी, बाद में देखेंगे अगर कलर हल्दी का ठीक आ गया कड़ी में तो फिर और डालेंगे। और इसके बाद फिर जो स्पाइसेस हैं ना उनको ज़रा अच्छी तरह से हम भुनने देंगे, ताकि कड़ी का जो मज़ा है ना हमारे स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है उसके मुताबिक जो ना ज़रा दोबाला हो जाए। और स्पाइसेस शामिल करने के बाद मैं थोड़ा सा ना पानी भी शामिल करूँगी, उनको थोड़ा भुनेंगे, पानी में भी ज़रा पकने देंगे, ताकि जो है ना उनका जायका जो है ना खुल कर आ जाए, और जो है ना मज़ेदार सी कड़ी बन जाए हमारी। और यहाँ मैं पानी शामिल करूँगी, और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल की है, ताकि अच्छा सा जो है ना कलर आए हमारे मसाले का और कड़ी का जो है ना, क्योंकि आपको पता है कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना कलर के लिए डालते हैं, स्पाइस इसमें स्पाइस नहीं होता। तो अब मैं यहाँ पानी थोड़ा सा शामिल करके इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसके बाद फिर मैं जो मैंने टमाटर ले लिए थे 2 से 3 तकरीबन टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, वो मैंने ले लिए थे। अब वो इसके बाद हम उसमें टमाटर इनमें शामिल कर लेंगे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा देखें कलर कितना अच्छा आया मसाले का। और देखें कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से ज़रा रेड रेड होता है ना, मसाले का कलर हो जाता है, और फिर सालन का कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ मुझे हल्दी जो है ना वो कम लग रही थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर मैंने हल्दी का 1 चाय का चम्मच जो है ना और शामिल कर लिया है, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए कड़ी पे। और अब यहाँ मैं थोड़ा सा जो है ना वो सूखा धनिया 2 चाय का चम्मच शामिल करूँगी, 2 चाय के चम्मच मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। और उसके बाद जो है ना इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी, और अपने मसाले को हम रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, बहुत अच्छा सा तैयार करेंगे, क्योंकि कड़ी का जो जायका होता है ना वो जो ये मैं मसाला बना रही हूँ ना इस पे ही उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ मैंने चाय के 2 चम्मच जो है ना मैंने नमक शामिल कर रहा था। अभी अपने जायके के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और ये नमक बाद में भी जाएगा, क्योंकि कड़ी ज़रा ज़्यादा होती है, तो फिर बाद में भी नमक जा सकता है। और आप ये अब मैंने आपको बताया 3 अदर मैंने टमाटर ले लिए थे, और वो शामिल कर लेंगे। टमाटरों को ज़रा मेल्ट होने देंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे टमाटरों को, और अच्छा सा हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। इनको भूनने के बाद मैंने यहाँ खड़ा मसाला ले लिया था, जिसमें मैंने 1 बड़ी इलायची ली थी, उसको मैंने क्रश कर लिया था, और बाकी काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा वगैरह मैंने लिया था, वो हम शामिल कर लेंगे। और इनको भी भूनने के बाद फिर मैंने जायफल जवतरी ली थी थोड़ी थोड़ी सी, और 2 मैंने कड़ी पत्ता लिए थे, क्योंकि आपको पता है कड़ी पत्ता के बगैर नामुकम्मल है। और ये मैंने सूखी मेथी डाली है इसमें, जो मैंने घर में सुखाई होती है। जब मौसम का सीज़न का एंड होता है तो मैं मेथी जो है ना वो ज़रा धूप भी ज़रा अच्छी निकल आती है, तो फिर उसमें मैं मेथी जो है ना घर के इस्तेमाल के लिए, जिन खानों में डलती है इस्तेमाल के लिए, मैं मेथी को सुखा लेती हूँ। और ये जायफल जवतरी है, आपके सामने मैंने जितनी मकदार ली है, और 2 मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं, इनको शामिल कर देंगे। और इसके बाद मैंने तकरीबन ½ kg मैंने दही लिया था, और उसमें तकरीबन 200 ग्राम मैंने वो बेसन डाला है, और मैंने उसको अच्छा सा ग्राइंड कर लिया था जग में डाल के, क्योंकि वो जग में डाल के ना ग्राइंडर के तो बहुत अच्छा सा जो ना मिक्स हो जाता है। अब हम इसको इसमें जो मसाला मैंने तैयार किया है इसमें शामिल कर देंगे,
और इसके अलावा भी मैं 2 पानी के जग जो है ना वो मैं इसमें शामिल करूँगी, ताकि कड़ी जो है ना कड़ी का जो मिक्सचर है ना उससे ज़रा पतला रखते हैं, ताकि अच्छी तरह से जो कड़ी है ना वो पके हमारी। बिल्कुल वो होटलों वाले तो जो आपको पता है उनकी थिक होती है कड़ी, तो वो पानी ज़्यादा नहीं शामिल करते ताकि जल्दी जल्दी पका के वो फारिग करते हैं। मैं 2 जग पानी के और शामिल कर दूँगी, तो हमारा जो मिक्सचर ज़रा पतला होगा, फिर वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है ना पकने में लेगी, तो बहुत मज़े की कड़ी बनेगी। और चले जी, अब यहाँ मैंने इसको ढक दिया है, पकने के लिए छोड़ दिया है। अब हम बनाने लगे अपना पकौड़ों का मिक्सचर, जिसके लिए मैंने तकरीबन 200 ग्राम ही मैंने वो बेसन ले लिया था। एक मैंने प्याज लिया था बड़े साइज़ का, उसमें हरी मिर्चें भी मैंने काट ली थी साथ ही, वो हम डाल देंगे इसमें। प्याज की और जो पालक है ना उसकी मिकदार ज़्यादा जाए पकौड़ों में तो बहुत अच्छे बनते हैं। आलू जो है वो ऑप्शनल होते हैं, आप भी डाल सकते हैं, और मैं डाल भी लेती हूँ, कभी नहीं भी डालती, तो मैंने इस दफ़ा आलू नहीं डाले। और ऐसे ही पकौड़ों का मिक्सचर बनाएंगे। मैंने धनिया और पुदीना जो है ना वो थोड़ा थोड़ा मैंने काट लिया था, वो भी मैंने डाल दिया बहुत अच्छी सी कटिंग करके। और इसके बाद मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी। ये 1 चाय का चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल लिया है। इसके बाद 1 चाय का चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं नमक डालूँगी अपने जायके के मुताबिक, और आप भी अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, हल्का कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ मैंने सूखे धनिए का जो है ना चाय का चम्मच जो है ना वो डाला है, और एक चाय का चम्मच ज़ीरा डाला है। और यहाँ मैं 1 चाय का चम्मच गरम मसाला भी डालूँगी पिसा हुआ, ताकि पकौड़ों का जो जायका ना वो ज़रा बहुत अच्छा सा बन जाए। अब ये सारे जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं इनको अच्छी तरह से हम ना इनके साथ जो हमने सब्ज़ी ये प्याज डाला है और पालक वगैरह डाली है उनके साथ मिक्स कर लेंगे बेसन को अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ, ताकि ये अच्छी तरह से फिर ना वो आराम से पानी डालते जाएंगे और उसको बनाते जाएंगे, घोलते जाएंगे, ताकि अच्छा सा हमारा मिक्सचर बन जाए। और पानी इसमें मैं ना कम डालूँगी क्योंकि इसको ज़रा थिक रखेंगे, इसलिए कि पालक ने भी अपना पानी छोड़ना होता है और प्याज भी आपको पता है पानी छोड़ता है, तो इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे। और यहाँ पर अच्छी तरह से जो है ना इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। और बहुत अच्छे से जो है ना आप ऐसे बना के देखें, पालक की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखें, प्याज ज़्यादा डालें, बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। और बेसन जो है ना वो भी आपने देखा है, मैंने 200 ग्राम लिया है, इसी क्वांटिटी से आप बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आप खुद ही कहेंगे कि बहुत अच्छे पकोड़े बने हैं हमारे। चले जी, हमारा जो बेसन है ना तकरीबन वो डन हो चुका है, तो मैंने इसको अब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। उतनी देर में अपनी कड़ी को देखेंगे, कड़ी हमारी यानी कि कहाँ तक पहुँची है। तो फिर जब कड़ी डन होने वाली होगी तो फिर हम पकोड़े अपने जो है ना फ्राई करने शुरू कर देंगे। देखिए कड़ी हमारी कलर देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा आया है, और बहुत अच्छी सी जो है ना कुक हो रही है कड़ी हमारी। और अभी इसको हम पकने देंगे क्योंकि अभी ये तकरीबन इसने टाइम लेना है पकने में। देखिए अभी पतली है और ये थोड़ा टाइम लेगी पकने में, और अभी हम इसको रहने देते हैं, पकने देते हैं ज़रा, और देखते हैं फिर। ये देखें ज़रा अब घी आना ऊपर शुरू हो गया है, और जो किनारे है ना कड़ी ने वो छोड़ने शुरू कर दिए हैं और बहुत अच्छी सी हमारी जो कड़ी है ना वो तैयार हो रही है। अब मैं इसको जो है ना ज़रा हल्की आंच पे करूँगी ताकि ये आराम से पकती रहे, और दूसरी साइड पे मैं पकोड़ों का जो है ना फ्राई करने का वो प्रोसीजर वो शुरू करती हूँ। और मैंने पैन में जो है ना घी ले लिया था, अब उसमें मैं पकोड़े डालती जाऊँगी। पैन में मैंने इसलिए घी डाला है कि पैन में ज़रा ना पकोड़े ज़्यादा मिकदार में ना फ्राई हो जाते हैं, जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने पैन में घी लेके उसमें पकोड़े जो है ना वो डालना शुरू कर दे। देखें मेरे बेसन जो है ना ज़रा थिक सा है, क्योंकि अगर पतला होगा ना तो फिर वो पकोड़े जो है ना वो बहुत वो हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो आप इस तरह रखें, अच्छी तरह से मिक्स किया हो तो सब हर चीज़ को अच्छी तरह से मिलाया हो, मिक्स किया हो तो बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। और माशाल्लाह देखें पैन में ना ज़्यादा मिकदार में पकोड़े डाले जाते हैं, इसलिए अब एक तो ये 2-3 दफ़ा मैं फ्राई करूँगी तो मेरे पकोड़े जो है ना सारे फ्राई हो जाएंगे और बहुत अच्छे से निकलेंगे। अब इनकी एक साइड जब इनकी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो इनको पकोड़ों की साइड को बदलेंगे हम लोग, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और अब मैंने पकोड़ों को जो है ना इनकी साइड में बदली है, मैंने तो बदल दी थी, और ये अच्छे से फ्राई हो गया। मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में, फिर हम और पकोड़े जो है ना इसमें डालेंगे और सारा जो बेसन है ना उसके पकोड़े निकाल लेंगे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। और अब हम देखेंगे कि हमारी कड़ी जो है ना वो कहाँ तक पहुँची है। देखिए माशाल्लाह से कड़ी हमारी पक चुकी है, रेडी हो चुकी है। देखिए यहीं तक जो है ना इसकी थिकनेस जो है ना इसकी रखते हैं कड़ी की, क्योंकि ठंडी होकर ना फिर कड़ी बहुत थिक हो जाती है।
और ये आपने लाजमन ये जो ट्रिक है ना, ये आपने याद रखना है कि अगर कड़ी को ज़्यादा हम थिक कर लेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा वो थिक हो जाती है, बहुत वो लगती है, भारी भारी लगती है। मैंने पकोड़े डाल दिए हैं और मिक्स कर दिए हैं। अब पकोड़े डालने के बाद यहाँ मैं मसाला डालूँगी, 1 चाय का चम्मच जो है ना मसाला डालूँगी, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इनको इसके बाद मैंने धनिया जो है ना बहुत अच्छा सा काट लिया था। मसाला डालने के बाद मैं धनिया डालूँगी और फिर हम अपना जो है ना, मैंने जिस पैन में मेरा पकोड़े निकालने का मकसद यही था कि वो अच्छा सा घी जो है ना उसमें रहेगा, तो उसमें मसाला जो वो हमारा जो तड़का है ना वो बहुत अच्छा सा बनेगा और हम आराम से उसी घी से ना कड़ी को तड़का भी लगा लेंगे। अब मैंने तड़के के लिए जो है ना इसमें प्याज डाल दिया है, ये आप देख रहे हैं प्याज की मिकदार। प्याज मैंने डाला है तकरीबन 3 खाने के चम्मच लगा लें आप, प्याज डाल दिया मैंने। और प्याज को हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, तब लाइट ब्राउन जो है ना वो करेंगे, ज़रा हमने वो ब्लैक वाला ब्राउन नहीं करना, फिर बहुत अच्छा ये देखें ज़रा। और इसमें मैंने अब साबुत लाल मिर्च जो होती है वो तड़के में जो डालते हैं वो मैंने डाल दी है और इसको अच्छी तरह से ज़रा फ्राई इनको भी कर लेंगे। और यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाला है जो मेरे तड़के में लाजमन जाता है। और ये हमारी ना कड़ी का बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा जो है ना तड़का तैयार हो चुका है। अब इसको हम अपनी कड़ी में जो है ना वो डाल देंगे। माशाल्लाह से कड़ी का कलर देखें और उसके ऊपर जो गार्निशिंग हुई है वो देखें कितनी अच्छी है। और तड़का मैंने कड़ी को लगा दिया है और माशाल्लाह से हमारा तड़का भी देखें कितना अच्छा जो है ना वो लग चुका है। अच्छा जी देखें व्यूवर्स, मैंने कड़ी को ना डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी, देखें कितनी अच्छी कड़ी हमारी तैयार हुई है। यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकॉन को दबा दिया करें और अपने अजीज़ों में और प्यारों में मेरे चैनल को शेयर किया करें, लाइक किया करें। ओके जी व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।